हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से अरबी के पत्तों की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, जिसे अड़ूज़ फतफदा और अड़ू यानी कि अरबी के पत्तों की पतली सब्ज़ी भी बोला जाता है। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया लिया है, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 सूखी हुई लाल मिर्च, 10 से 15 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच राई, थोड़ा सा गुड़, आधा चम्मच जीरा, 1 कटोरी बेसन और बिल्कुल थोड़ा सा हम हींग इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ ही हमने आधी इमली को आधी कटोरी पानी में 2 घंटे के लिए भिगो के लिया है। और यहाँ पे हमने 4 चम्मच मूंगफली ली है, वो 1/4 कटोरी से भी आधी यानी कि 1/8 कटोरी कटा हुआ सूखा नारियल लिया है। 5 हमने यहाँ पे काजू लिए हैं और 7 से 8 चम्मच हमने यहाँ पे चने की दाल ली है। और इन सारी चीज़ों को हमने 3 से 4 घंटे के लिए अच्छी तरह से भिगो लिया है और ये बिल्कुल सॉफ्ट बन चुके हैं। अगर आप जल्दी इन सारी चीज़ों को भिगोना चाहते हैं तो आप इन्हें भिगोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। बस 1 घंटे में सारी चीज़ें भीग जाएगी। और आप यहाँ पे सूखे नारियल की जगह पे हमारा गीला जो नारियल होता है, फ्रेश नारियल, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे आप कट करके या फिर क्रश करके यानी कि कद्दूकस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इमली में भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस 10-15 मिनट में आपकी इमली जो है वो अच्छी तरह से भीग जाएगी। अब हमने यहाँ पे तेल लिया है, तो 4 से 5 चम्मच तेल की हमें ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही में पानी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो प्याज का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने 9 से 10 अरबी के पत्ते लिए हैं, आप देख सकते हैं। तो सारे पत्तों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और इसका डंठल भी हमने निकाल लिया है। तो ये डंठल भी हम सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके साथ ही हमने यहाँ पे 1 गट्ठी खट्टा पालक लिया है। तो ये खट्टा पालक जो है इसकी जगह पे आप कोकम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोकम भी नहीं है और खट्टा पालक भी नहीं है तो आप इमली का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा। तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो अरबी के पत्ते हैं उन्हें खाते वक्त गले में खराश होती है, तो उसे रोकने के लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे 10 पत्तों को एक के ऊपर एक इस तरह से रख दिया है। और अब हम इन्हें इस तरह से रोल कर लेंगे, क्योंकि हमें इन्हें काटना है तो हम सारी पत्तों को एक साथ ही काटेंगे। तो इस तरह से रोल करेंगे और छुरी की मदद से हम सारे पत्तों को काट लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से। तो यहाँ पे हमने अरबी के पत्तों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है, इसे छोटे टुकड़ों में काटने की ज़रूरत नहीं है। तो पत्ते काटने के बाद इन्हें हमने एक प्लेट में रख दिया है और यहाँ पे हमने अरबी के डंठल लिए हैं। अब इन्हें हमने इस तरह से ऊपर का हिस्सा नीचे खींच के इसके ऊपर का सारा ब्राउन कवरिंग जो है निकाल लेना है, आप देख सकते हैं। बस इस तरह से आसानी से इसके ऊपर का सारा कवरिंग जो है वो निकल जाता है। और अगर कुछ रह जाता है तो इस तरह से आप इसके ऊपर छुरी को रब कीजिएगा तो सारा जो कवरिंग है वो निकल जाएगा। बस कवरिंग निकल जाए तो इन सारे डंठल को हम एक बार फिर से धो लेंगे और उसके बाद इन्हें हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो सारे डंठल को हम एक साथ इस तरह से पकड़ लेंगे और बिल्कुल छोटा छोटा काट लेते हैं, आप देख सकते हैं। और कवरिंग निकाल के बाद ही इसे इस्तेमाल हमें करना है। तो सारे डंठल काटने के बाद इसे भी हमने एक प्लेट में रख दिया है और अब हम खट्टा पालक बिल्कुल छोटा छोटा काट लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो पालक को भी हमने यहाँ पे काट लिया है। तो चलिए फिर सारी चीज़ों को पकाने के लिए हम रख देते हैं। तो पकाने के लिए हमने यहाँ पे कुकर का बर्तन लिया है। इसमें सबसे पहले हम नीचे
अरबी के डंठल रखेंगे, उसके बाद अरबी के पत्तों को रखेंगे और सबसे ऊपर हम खट्टा पालक डाल देंगे। और अगर आप इस सब्ज़ी में प्याज का इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपको प्याज को भी इसी बर्तन में डाल देना है और पका लेना है। तो एक बड़ा प्याज आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा, तो इतने पत्तों के लिए वो सफिशिएंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे प्याज 3 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे ही अरबी के पत्तों के साथ प्याज को पका लीजिएगा, वरना बाद में जब हम तड़का बनाएंगे तो उसमें प्याज को फ्राई कीजिएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आधा प्याज आप सब्जी के साथ पका लीजिएगा और आधा प्याज को आप तड़के के साथ फ्राई कीजिएगा। तो ये 3 तरीके हैं, आप इसमें से किसी भी तरीके से प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब सब्जी वाले कुकर के डिब्बे को हम साइड में रख देंगे और दूसरे डिब्बे में हमने जो ये बाउल में सारी चीज़ें भिगो के रखी थी उन्हें डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम और आधा कटोरी पानी डाल देंगे और जो सब्जी वाला कुकर का बर्तन है उसमें भी हम आधा कटोरी पानी डाल देंगे। तो पानी डालने के बाद हम यहाँ पे कुकर लेंगे और कुकर में इसकी प्लेट रख देंगे और उसके बाद प्लेट डूबने जितना हमें इसमें पानी डालना है। और पानी डालने के बाद सबसे नीचे हम अरबी के पत्तों वाली जो डब्बा है उसे रख देंगे और उसके ऊपर हमारी जो दाल और मूंगफली वाला डब्बा है उसे रख देंगे। तो इन्हें हमने साथ में इसलिए नहीं पकाना है क्योंकि हमने अरबी के पत्तों को मैश करना होता है, तो दाल की वजह से हमारे पत्ते जो है अच्छे से मैश नहीं होंगे, इसलिए हमने इन्हें सेपरेटली पकाना है। तो अब बर्तन के ऊपर ढक्कन रख के हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और हाई फ्लेम पे हम इसकी 4 से 5 सीटी निकाल लेते हैं। तो हमारे जो ये सब्जी है वो पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें जो ये एक्स्ट्रा पानी है वो हम सबसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि पानी निकालने के बाद सब्जी अच्छी तरह से मैश हो जाती है। तो अब ये पानी निकाल के इसे हम साइड में रख देते हैं और बाद में हम इसे सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने अरबी के पत्तों को मैश करने के लिए मैशर का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पे रई यानी कि मथनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्ज़ी अच्छी तरह से मैश हो चुकी है। अब जो हमने दाल और कोकोनट वगैरह को पका के लिया है तो इसमें से हम पानी निकाल लेंगे और इसे भी हल्का सा मैश कर लेते हैं। तो पानी निकाल के हम सब्जी में ही ये सारी चीज़ें डाल देंगे और मैशर से हम इसे हल्के से मैश कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है, बस थोड़ा सा मैश करेंगे। तो सारी चीज़ें मैश हो चुकी है। अब जो हमने पानी निकाल के रखा था वो पानी हम इसमें डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हमें जितनी गाढ़ी सब्ज़ी चाहिए उसके हिसाब से हम इसमें चने का आटा यानी कि बेसन डालेंगे। तो 2 चम्मच हमने यहाँ पे बेसन डाल दिया है और इसे हम इस तरह से रई से या फिर विस्कर से फेंट लेते हैं। तो मुझे ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लग रही है। अगर मैं और ज़्यादा इसमें बेसन डालूँगी तो सब्ज़ी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। अगर आप चाहे तो और भी बेसन डाल सकते हैं अगर आपको बहुत गाढ़ी सब्ज़ी बनानी है तो आप सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे कढ़ाई को गैस पे रखा है और इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे राई। अब राई डालने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे और कड़ी पत्ता डालने के बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। अगर आप प्याज डालने वाले हैं तो लहसुन डालने के बाद आपको प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो अब हमने यहाँ पे हींग डाला है। हींग डालने के बाद लाल मिर्च पाउडर डाली है, हल्दी डाली है और गरम मसाला डाल दिया है। तो सारी चीज़ें जो है वो हमने आधी आधी डाली है, आधी चीज़ें हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा हमने इसमें धनिया डाला है और सारी चीज़ों को हमने लो फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने जो अरबी के पत्तों का मिक्सचर मैश करके रखा है उसे हम इसमें डाल देते हैं। तो मुझे ये कंसिस्टेंसी परफेक्ट लगी इसलिए मैं इसमें और ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी। लेकिन अगर आपको सब्ज़ी बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगती है तो आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा और आप गाढ़ी सब्ज़ी चाहते हैं तो पानी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तड़के को हम इस मिक्सचर के साथ अच्छी तरह से मिला लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से, और मीडियम फ्लेम पे इसे हमने पकने देना है।
तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और नमक डाल के दोबारा सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। तो सब्ज़ी को हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही सारी चीज़ें पकी हुई है। तो बस सारी चीज़ों को मिला के मीडियम फ्लेम पे हम इसे एक उबाल आने तक पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी को अच्छी तरह से उबाल आ चुकी है। तो इसे हमने एक बार चला लिया है। अब हम इसमें ये जो गुड़ हमने रखा था वो डाल देंगे। अब गुड़ डालने के बाद हमने ये जो इमली को भिगो के रखा है उसे हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे और इसका जो सारा मगज़ है वो निकाल लेंगे और ये जो रस रह जाता है यानी कि इमली का जो पानी रह जाता है उसे हम इसमें डाल देंगे। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद दोबारा हम सब्ज़ी को मिला लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए फिर से इसे पकने देंगे ताकि गुड़ और इमली की जो टेस्ट है वो सब्ज़ी में अच्छी तरह से उतर जाए। तो ये सब्ज़ी पकाते वक्त इसके ऊपर हमें ढक्कन रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब सब्ज़ी तो हमारी रेडी हो चुकी है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और दोबारा इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है लेकिन इसके ऊपर और हमें तड़का डालना है ताकि ये सब्ज़ी बहुत ही अट्रैक्टिव लगे और खाने में भी और ज़्यादा टेस्टी लगे। तो सब्ज़ी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब सब्ज़ी को हमने बाउल में निकाल लिया है तो चलिए फिर अब तड़का बनाना शुरू करते हैं। तो तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पे तड़के की पैन को गैस पे रख दिया है। अब हम इसमें 1 से 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाता है तो जो आधी राई हमने बचा के रखी थी उसे हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे। अब जीरा डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता और 2 सूखी हुई लाल मिर्च। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। उसमें से ही आधा लहसुन हमने बचा के रखा था। आधी बची हुई लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, बिल्कुल चुटकी भर। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है और हमारा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इस तड़के को हम सब्ज़ी के ऊपर डाल देते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। वाव! आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी कितनी अट्रैक्टिव लग रही है तड़का डालने के बाद। तो इसके ऊपर हम गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी डाल देते हैं। तो सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बस जो लास्ट में हम बेसन इसमें ऐड करते हैं वो पकने तक ही हमें इसे पकाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सब्ज़ी को आप चावल के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। लेकिन अगर आप चाहें तो चपाती, ज्वार की रोटी या फिर चावल की रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेस कुकिंग।